का एक टुकड़ा चख ले जरा, आ चख ले जरा। एट टाइम्स कुछ बड़ी बड़ी बातें जब हम छोटे छोटे बच्चों के मुंह से सुनते हैं ना, हमें हैरानी भी होती है और हमें हंसी भी आती है। अब जैसे रिसेंटली मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, बेटा आप मुझे कोई पोएम सुनाओगे? तो बड़ी इनोसेंटली वो मुझे जवाब देता है, नहीं दीदी मैं तो बिज़ी हूँ। मैंने कहा बिज़ी हो, क्या कर रहे हो आप? इस पर वो कहता है, मैं अपना फेवरेट कार्टून चैनल देख रहा हूँ ना। मुझे बड़ी हंसी आई उसको देखकर कि अपने फेवरेट कार्टून चैनल को देखना वॉज लाइक उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम। एनीवे, मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। वैसे टेक्नोलॉजी के आने से इस डिजिटल वर्ल्ड ने हमें कितना बिज़ी कर दिया ना। आई मीन इतना बिज़ी कि हमारे जो अपने हैं ना, कई बार हमें उनसे भी बात करने का वक्त नहीं होता। सच बताऊँ तो कोई चीज़ बुरी नहीं होती, सब चीज़ अच्छी होती है, लेकिन लिमिट में हर चीज़ अच्छी होती है ना। इसी पर ही एक छोटी सी कहानी। एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, रोज़ अपने बच्चों को इनोवेटिव तरीक़ों से पढ़ाती थी। मतलब उसका पढ़ाने का ढंग ये था कि कभी भी वो करिकुलम से जुड़ी बुक्स से बच्चों को पढ़ाती नहीं थी, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ क्रिएटिव ढंग। बिकॉज़ उसके लिए एजुकेशन जस्ट जिसे कहते हैं ना, किताबों को रटना नहीं था, उसके लिए एजुकेशन थी कि इससे स्किल बिल्डिंग होनी चाहिए। तो ऐसे ही उसने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कोई छोटा सा टेस्ट दिया, एक टॉपिक दिया लिखने के लिए। उस दिन उसके पास वक्त नहीं था, तो इसलिए वो सारी बुक्स लेकर अपने घर आ गई और वहाँ पर कॉपीज़ चेक करने लगी। और कॉपीज़ चेक करते करते उस टीचर की आंखों में आंसू बहने लगे। उस टीचर का हस्बैंड, जो कि उसी कमरे में लेटा हुआ था, टीवी देख रहा था, उसने कहा, क्या हो गया? ये कॉपीज़ चेक करते करते अचानक से तुम रो क्यों पड़ी? इस पर टीचर बोलती है कि कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को मेरी सबसे बड़ी विश, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पर कुछ लाइंस लिखने को कहा। एंड क्या आप जानते हैं, एक बच्चे ने इच्छा जाहिर की है कि भगवान उसे टीवी बना दे। ये सुनकर उसके हस्बैंड ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि ये देखो बच्चे का दिमाग। और मजाक ही मजाक में उस टीचर को बोलते हैं, ये सब तुम्हारी क्रिएटिविटी का खेल है, और पढ़ाओ इनोवेटिव तरीके से। टीचर एकदम सीरियस होकर बोली, अरे आप सुनिए तो सही, इस बच्चे ने लिखा क्या है। ये बच्चा लिखता है, अगर मैं टीवी बन जाऊंगा तो घर में मेरी एक ख़ास जगह होगी और सारी फैमिली मेरे आसपास बनी रहेगी। जब मैं बोलूँगा तो सारे लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, मुझे रोका टोका नहीं जाएगा और ना ही उल्टे सवाल किए जाएंगे। जब मैं टीवी बनूँगा तो पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद मेरे साथ बैठेंगे। मम्मी को जब टेंशन होगी तो वो मुझे डांटेंगी नहीं, बल्कि मेरे साथ रहना चाहेंगी। मेरे बड़े भाई बहनों के बीच मेरे पास रहने के लिए झगड़ा होगा, यहाँ तक कि जब टीवी बंद रहेगा तब भी उसकी अच्छी तरह से केयर की जाएगी। और हाँ, टीवी के रूप में मैं हर किसी को खुशी दे सकूँगा। ये लाइन सुनने के बाद उस टीचर का हस्बैंड भी थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोलता है, हे भगवान, बेचारा बच्चा, उसके पेरेंट्स तो इसका मतलब उस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते। उस टीचर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, आप जानते हैं ये बच्चा कौन है? हमारा अपना बच्चा, हमारा छोटू। सोचिए, ये छोटू कहीं आपका बच्चा तो नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब, माना कि ज़िंदगी आज की बहुत भाग दौड़ से भरी हुई है। अगर हम इसके साथ, इसकी रफ्तार के साथ ना चलें तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इस भाग दौड़ में हम जानते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, लेकिन उस सारे बिज़ी शेड्यूल में से भी कुछ वक्त सोच के, थोड़े से एफ़र्ट करके निकाला तो जा ही सकता है अपनों के लिए, है ना। चलिए कोशिश करके देखें कि हमारी वजह से कोई छोटू को टीवी बनने के बारे में ना सोचना पड़े। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, आ चख ले जरा।